बहुत समय पहले उज्जैन में एक महान और न्यायप्रिय सम्राट राज्य करते थे, जिनका नाम राजा विक्रमादित्य था। वे अपने पराक्रम, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता और परोपकार के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार राजा भोज को राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिला। जब वे उस पर बैठने लगे तो सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलियां जीवित हो उठीं और उन्होंने राजा भोज को रोक दिया। पुतलियों ने कहा कि जो इस सिंहासन पर बैठना चाहता है उसे विक्रमादित्य के समान गुणी और न्यायप्रिय होना चाहिए। फिर उन्होंने राजा विक्रमादित्य की 32 कहानियां सुनाई, जिनमें उनकी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता का वर्णन था। राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम के लिए भी जाने जाते थे। एक बार एक तांत्रिक ने उनसे 25 कहानियों से जुड़े वेताल भूत को पकड़कर लाने के लिए कहा। राजा विक्रम ने कठिनाइयों का सामना करते हुए वेताल को पकड़ लिया, लेकिन हर बार वेताल एक नई कहानी सुनाता और अंत में राजा से एक प्रश्न पूछता। यदि राजा उत्तर जानते हुए भी नहीं देते तो उनका सिर फट जाता, और यदि वे उत्तर देते तो वेताल उड़कर वापस चला जाता। राजा विक्रमादित्य ने धैर्य और बुद्धिमानी से सभी कहानियों के उत्तर दिए और अंत में तांत्रिक की चालाकी को समझकर उसे पराजित कर दिया। उनकी न्यायप्रियता की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक दिन 2 महिलाएं एक शिशु को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि वह उनका बेटा है। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि बच्चे को 2 भागों में काटकर दोनों महिलाओं को बांट दिया जाए। यह सुनकर एक महिला घबरा गई और उसने कहा कि वह बच्चा छोड़ देगी, लेकिन उसे कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। राजा विक्रमादित्य तुरंत समझ गए कि वही असली माँ है, क्योंकि एक सच्ची माँ अपने बच्चे का बंटवारा नहीं चाह सकती। राजा विक्रमादित्य केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि विद्या और कला के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में नवरत्न 9 महान विद्वान थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी जैसे महान विद्वान शामिल थे। राजा विक्रमादित्य इतिहास में एक महान शासक के रूप में अमर हैं। उनकी वीरता, न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और परोपकार के कारण वे आज भी लोक कथाओं और कहानियों में जीवित हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे और हर परिस्थिति में न्याय को सर्वोपरि रखे।